हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और डरने वाली बात यह है कि भाई यूएसडी महंगा होता जा रहा है। 77 रुपीज़ 42 पैसे पे पहुंच गया है और एक्सपेक्ट ऐसा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो और महंगा होगा। अब इसका फ़ायदा होने वाला है एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, पर इम्पोर्टर्स के लिए बहुत नुकसान होने वाला है। और बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जो कि इंपोर्ट होके हमारे देश में आ रही है और इंपोर्ट होके आएगी तो आपको इनडायरेक्टली महंगा मिलेगा, और पहले ही महंगाई दर बढ़ रहा है तो और नुकसान हो सकता है। अगली खबर आदर पूनावाला जी की है। तो उन्होंने एलॉन मस्क को सजेस्ट किया कि आओ इंडिया के अंदर टेस्ला कार बनाओ, ये आपकी सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर कुछ ना कुछ होके ट्विटर वाली डील नहीं भी होती है तो भी अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मुझे भी लगता है कि अगर इंडिया में बनाएंगे तो शायद फायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया में टेस्ला की बहुत ज़्यादा हाइप है, एलॉन मस्क की बहुत ज़्यादा हाइप है, तो फायदा तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के अंदर। तो अगर इंडिया में उसी रेट पे आने लग जाए जितने रेट पे वहां पे आती है तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। और इंडिया में फायदा ये भी रहेगा कि इंडिया से फिर एक्सपोर्ट भी होगी बाहर। जहां चाइना पे फोकस किया जा रहा था, इंडिया पे फोकस किया जाएगा एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए। अगली खबर एक बहुत ही अच्छा जेस्चर दिखा हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर के थ्रू। बेसिकली एनएसडीएल की जो एमडी थी वो एक स्पीच दे रही थी इवेंट के ऊपर, तो वहां पे उन्होंने पानी मांगा बोलते बोलते, तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर खुद गई उनको पानी देने के लिए। अब मैंने कहीं पे कमेंट्स पढ़ी कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये फेक है, ये पूरा प्री प्लान था, पर चाहे जो भी था मेरे हिसाब से बहुत बड़ा जेस्चर था ये। अगली खबर ऑयल के प्राइसेस की है। तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रही है, अगर हमको सस्ते रेट पे मिलते हैं तो क्यों हम बाय ना करें। और बिल्कुल सही बात है, फालतू की उल्टी सीधी बात सोचने की जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर रेट बढ़ रहा है और कोई भी रशिया से ऑयल लेने के लिए तैयार नहीं है, सारे एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप की बात करके चले, चाहे हम यूएस की बात करके चले, और बाकी और किसी की इतनी ज़्यादा बस की नहीं है उतना ज़्यादा ऑयल खरीदने की। इंडिया ऑयल का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, तो इंडिया को अगर सस्ते रेट में मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, और इंडिया नेगोशिएशन पावर भी अच्छी ला सकती है। कुछ टाइम पहले रिपोर्ट भी ये निकल के आई थी कि गवर्नमेंट डिस्काउंट मांग रही है बहुत ही ज़्यादा हैवी ऑयल के ऊपर, तो अगर मिल रहा है तो क्या खराबी है इसके ऊपर। अगली खबर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स की है। तो 28% तक टैक्स पहुंच सकता है। जीएसटी काउंसिल सोच रही है ऐसा कुछ प्लान करने की। तो गवर्नमेंट तो पहले से ही क्रिप्टो के अगेंस्ट थोड़ी थोड़ी हो रही है, डायरेक्टली बैन नहीं कर रही, पर इनडायरेक्टली इतने सारे टैक्सेस लगा रही है इसके ऊपर कि बंदा उसको यूज ही ना करे। जैसे हम देखते हैं ना, सिगरेट विगरेट के ऊपर इतने टैक्सेस लग जाते हैं कि उसको महंगा करा जाता है ताकि सारे लोग ना ले पाए, वैसे इसके साथ किया जा रहा है। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको टीडीएस 1% देना पड़ेगा, अगर आप गेन करते हो तो आपको 30% देना पड़ेगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ लॉस में है कुछ गेन के ऊपर है तो लॉस वाले भूल जाओ, जिस पे आपने गेन किया है उसके ऊपर 30% दो। उसके बाद जीएसटी लग रहा है, अब जीएसटी भी 28% ले जाएगी, तो सब कुछ ही बहुत महंगा हो जाएगा। तो ईमानदारी से कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजिकली ये प्लान कर रही है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो को इनडायरेक्टली रोकना है। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर से पूछा गया ये जो आरबीआई ने हाइक किया है क्या ये सरप्राइजिंग था, उन्होंने बोला ये सरप्राइजिंग नहीं था, हाँ टाइमिंग सरप्राइजिंग थी, मैंने अभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। अभी रिसेंटली ही आरबीआई ने 4.40% पे लेके गए हैं अपने रेपो रेट को, 0.40 पॉइंट्स बढ़ाया है। अगली खबर जेट एयरवेज की है। तो उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है होम मिनिस्ट्री के थ्रू, तो अच्छी बात है, बहुत ही जल्दी अब आपको जेट एयरवेज भी देखने को मिलेगा। पर कहानी ये है, कुछ टाइम पहले जब बैंकरप्ट हुआ था, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जब मर गई थी, क्या उनकी सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और अगर मैं ब्रिटिश एयरलाइन की ईजी जेट की बात करके चलता हूं तो अपनी वो कुछ सीटें निकालने वाले हैं प्लेन से, क्योंकि उनका क्रू थोड़ा सा कम हो गया है। बेसिकली इस चक्कर में उनको 30 से ज़्यादा फ्लाइट्स डेली बेसिस पे कैंसिल करनी पड़ रही थी और उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो वो पीछे वाली सीट को रिमूव करेंगे अपने A319 जेट से, तो 60 प्लेन्स के अंदर हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है इसकी वजह से 156 जो सीट्स होती है वो 150 पे रह जाएगी। अगली खबर एक बुरी खबर है। इन्फीबीम के जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के हेड थे उनको और उनकी वाइफ का मर्डर कर दिया उनके ड्राइवर ने, वो पकड़ा गया नेपाल भागते हुए, उसने अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान भी छुपा रखा था। यार ये बहुत बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से, और बिजनेस ओनर्स और ऐसे मतलब इस इकोसिस्टम में दिखता है तो और डर लगता है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से 50,000 करोड़ का लोन अप्रूव किया गया है वुमेन्स को, और जो SC/SC एंटरप्रेन्योर्स है उनको। यार इसमें तो SC/SC मत लेके आओ प्लीज यार, ये तो गलत बात है ना। पहले स्कूल के अंदर हमने SC/SC देखा,
उसके बाद में हमने एंट्रेंस एग्जाम में देखा, उसके बाद हमने कॉलेज की फीसों के अंदर देखा, कॉलेज खत्म होने के बाद हमने जॉब प्लेसमेंट में देखा। अरे भाई अब तो खत्म कर दो इन चीजों को, ये तो डिपेंडेंसी मत रखो ना, गलत चीज है यार ये। और अब बहुत सारे नीचे कमेंट में महान लोग कमेंट कर रहे होंगे कि भाई तुमको क्या पता हमारे पूर्वजों ने क्या किया। अरे पूर्वजों ने किया, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप एससीओ कोई भी हो, अगर आपको पैसों की जरूरत है और आप डिजर्व करते हो तो आपको दो। अगर आपको कोई भी रिलैक्सेशन मिलती है और आप डिजर्व करते हो आपको मिलेगी, बात खत्म। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है उसके बिहाफ पे बंदों को जज किया जाए, ये बहुत गलत चीज है। अगली खबर, हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स शॉक एब्जॉर्बर बने हुए हैं इक्विटी मार्केट के। बेसिकली इक्विटी मार्केट अभी बची हुई है और हम देख रहे हैं बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर जाए जा रहे हैं। अभी तक 6,417 करोड़ रुपीस इंडियन स्टॉक मार्केट से पहले वीक ऑफ मई के अंदर जा चुका है और फिर भी उतना बड़ा क्रैश नहीं आ रहा है क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो बरकरार है। तो आपको क्या लगता है, मार्केट क्रैश करेगी, रिसेशन आएगा या फिर नहीं आएगा? कमेंट में ईमानदारी से बताना। अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो ओनरशिप की बात करके चलता हूं तो उनकी इक्विटी 19.5% घटी है और ये लोएस्ट है मार्च 2019 से। अगली खबर, टाटा स्टील के जो एमडी है उन्होंने बोला उनको कोई भी नई एसेट एक्वायर करने की जरूरत नहीं है आने वाले टाइम में ग्रो करने के लिए। अभी के टाइम पे कॉस्ट स्टेबल है, स्टील के प्राइसेस स्टेबल है और वो कंफर्टेबल है इस चीज से। और जो टाटा प्रोजेक्ट्स है उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है नोएडा एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए। एनसीआर के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है और पहले बिड लगाने वाले एल&टी भी थे। क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड क्राइटेरिया सिलेक्शन के ऊपर वो लोग रिजेक्ट हो गए हैं, टाटा सबसे आगे निकला है। अगली खबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है तो वो 10.3 से 8.7% घटा अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर 2021 के अंदर एनएसओ के हिसाब से। अगली खबर फ्यूचर एंटरप्राइजेस की है तो उन्होंने 3,000 करोड़ रुपया रेज करना है अपने इंश्योरेंस आर्म को बेच के। बेसिकली उनके पास 25% स्टेक है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के अंदर जिसकी वैल्यू है 1250 करोड़ रुपया। साथ के साथ सुनने में आ रहा है कि वो लाइफ इंश्योरेंस के भी 33.3% शेयर्स बेच सकते हैं जिसकी वैल्यू 400 करोड़ के आसपास है। अगली खबर, एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 10 यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न इंडियन है और ये अच्छी खबर है। हमने अभी रिसेंटली 100 यूनिकॉर्न का टारगेट छुआ और हमारे यूनिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अच्छी खबर है इस साल में 14 अभी तक यूनिकॉर्न हमको मिल चुके हैं। अगली खबर टेस्ला के एक्स इंजीनियर की है तो उन्होंने एक डमी लैपटॉप रिटर्न किया था और जो उनका ओरिजिनल लैपटॉप था उससे उन्होंने बहुत सारे डेटा सीक्रेट चोरी किए हैं। तो ये गलत बात है, अगर ऐसा हुआ है तो टेस्ला ने कहा है उन्होंने जान करके डमी लैपटॉप दिया ताकि वो पकड़े ना जाए। साथ के साथ उन्होंने अपने रिज्यूम के अंदर भी अपनी एक्सपर्टीज और वर्क एक्सपीरियंस गलत बताया था। अगली खबर, एलॉन मस्क और ट्विटर के ऊपर फ्लोरिडा पेंशन फंड ने केस कर दिया है जो $44 बिलियन की डील हुई है उसके ऊपर। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो अभी रिसेंटली हमने देखा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर आग लग रही थी वो फॉल्टी बैटरी सेल्स के चक्कर में हो रहा था, तो ऐसा रिपोर्ट्स बता रही है। बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करके चलते हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो अभी पुणे गए हुए थे, वहां पे उन्होंने तारीफ करी पुणे की और बोला कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांसपोर्ट हब बन सकता है। उन्होंने बोला कि पुणे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पार्क है जो कि 1986 में बना था वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तकरीबन 13 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है 81 स्टार्टअप्स के अंदर जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल, हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक, एजुकेशन और बाकी कैटेगरीज के अंदर आती है। अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करके चलूं तो इंडिया के अंदर 22.65 मिलियन व्हीकल्स प्रोड्यूस हुए हैं और अगर मैं 2026 की बात करके चलूं तो तब तक हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 300 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करके चले तो हमने 4,29,217 ईवीज बेची है और अगर फाइनेंशियल ईयर 21 से कंपेयर करते हैं तो 3 गुना बढ़ी है। उस टाइम पे थी 1,34,821। अगली खबर महिंद्रा रिटेल की है तो अपने कुछ स्टेक्स को जो फर्स्ट क्राई का आईपीओ आने वाला है उसमें डिसइन्वेस्ट करेंगे। तो कहा जा रहा है फर्स्ट क्राई का आईपीओ $1 बिलियन का आ सकता है। बाकी इनके फाइनेंशियल जब निकल के आएंगे ढंग से तब पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पर्सनली मुझे फर्स्ट क्राई एज अ कंज्यूमर लेवल पे पसंद है क्योंकि मेरी बेटी है और हम यूज़ करते हैं। बाकी अभी फाइनेंशियल्स आएंगे तो मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में क्या ये सही है या फिर नहीं है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग।